नमस्कार साथियों। तो आज है 25 मई 2026। दोस्तों, बाजार की सेंटिमेंट आज बहुत ही बढ़िया था, जहां पे निफ्टी 50 के साथ मोस्ट ऑफ द सेक्टर या मोस्ट ऑफ द इंडेक्स आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आज मार्केट की आज फुल डे निफ्टी 50 मतलब शुरू से लेकर क्लोजिंग तक फुल पॉजिटिव वाइब में था और एकदम पॉजिटिव वाइब में क्लोजिंग दिया। और दोस्तों, अभी यूएस मार्केट की मूड भी बहुत अच्छा चल रहा है। देखिए, यूएस मार्केट भले ही आज क्लोज है, वहां पे मेमोरियल डे नाम करके जो नेशनल हॉलीडे उस वजह से, बट डॉ जोन्स की पोजीशन अगर आप देखेंगे अभी लगभग 0.94% ऊपर चल रहा है। इवन जब मैं देखिए लास्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब भी ऊपर ही चल रहा था, अभी भी ऊपर ही चल रहा है। नैस्डैक कंपोजिट के फ्यूचर ये भी आप देख लीजिए लगभग 1.37% ऊपर ही चल रहा है। और इंडियन गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर भी बहुत बढ़िया लेवल पे अभी फिलहाल होल्ड कर रही है। देखिए, अच्छा, जब मैं लास्ट वीडियो रिकॉर्ड करता तब कितना पॉइंट ऊपर था? जितना मुझे याद आ रहा है लगभग 80 पॉइंट के आसपास ऊपर था। आई होप कि आपने देखा लास्ट वीडियो। और अभी आप देखिए, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात 11:27 के आसपास। ये डेटा है, रियल टाइम डेटा आप देख सकते हैं, ये चेंज हो रहा है। 11:30 हो गया। अभी देखिए 24,130 पॉइंट पे चल रहा है। मतलब आज निफ्टी 50 जिस लेवल पे क्लोजिंग दिया वहां से अप्रोक्सीमेटली 100 पॉइंट ऊपर चल रहा है। तो मतलब एक अच्छा पोजीशन होल्ड कर रहा है। और देखिए, इस सब के पीछे जो मेन जिम्मेदार है वो है ऑयल प्राइस। दोस्तों, ऑयल प्राइस आपको याद होगा, जब मैं लास्ट वीडियो रिकॉर्ड करा था मतलब रात की 10:30 की वीडियो, तब कितने पॉइंट पे चल रहा था, मतलब कौन से लेवल पे चल रहा था? लगभग 95 के आसपास, ठीक। और अभी आप देखिए, ये मतलब 11 बजे की अपडेटेड डेटा है, 93.65 के आसपास चल रहा है। कितना परसेंट नीचे? 6.5% नीचे। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर कल सुबह और 1-1.5% भी नीचे चला गया ना, बहुत सही रहेगा मार्केट के लिए, बहुत सही रहेगा। ठीक है, मतलब एटलीस्ट एक अच्छा मार्केट ओपनिंग होने का तो फुल एक्सपेक्टेड है। अब देखिए, जो आपको मैं लास्ट वीडियो में कहा था, याद रखना, कल सुबह एक बार मैं मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में दे दूंगा। ठीक है, कल सुबह की जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर है और साथ में ब्रेन फ्रूट की जो प्राइस सुबह मार्केट ओपन होने से पहले, आप लोग वो चेक कर लेना, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अब चलिए दोस्तों, बहुत सारे जियोपॉलिटिकल अपडेट आया है, थोड़ा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, समझाता हूं, तो अंत तक बने रहिए। बट सबसे पहले दोस्तों, प्लीज आप लोग मेक श्योर कीजिए आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख दिया, नहीं किया तो फटाफट दोस्तों करके रख देना, इस प्रकार की शेयर मार्केट एंड जियोपॉलिटिकल अपडेट तुरंत सबसे पहले पाने के लिए। बाय द वे दोस्तों, आज मैं दिन की ऑलरेडी 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आई होप कि आपने देखा। सब वीडियो कल बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वाइटल है। ठीक है, तो एक बार चेकआउट करके जरूर आना अगर आपने नहीं देखा तो। अच्छा, अब दोस्तों आ जाइए, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये है आज शाम के 7:51 की अपडेट। आ जाइए, अब यहां पे न्यूज आ रहा है ट्रम्प की तरफ से। अब ट्रम्प दोस्तों एक और गेम शुरू किया है। कौन सा गेम? समझना ध्यान से। ट्रम्प वांट मोर मुस्लिम नेशंस टू जॉइन अब्राहम अकॉर्ड्स। अच्छा, सबसे पहले दोस्तों आपको ये समझने की आवश्यकता है कि ये अब्राहम अकॉर्ड्स, व्हाट इज अब्राहम अकॉर्ड्स? देखिए, अब्राहम अकॉर्ड्स क्या है? ये जो अब्राहम अकॉर्ड्स, ये मिशन, ये ट्रम्प ने शुरू किया था 2020 में। 2020 मतलब जो ट्रम्प की फर्स्ट टर्म की एकदम आखिरी मोमेंट पे स्टार्ट किया था। अच्छा, इस मिशन के हिसाब से इजराइल के साथ मिडिल ईस्ट में जितने भी मुस्लिम नेशंस हैं वो अपना डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट साइन करेगा। क्या कहा? इजराइल के साथ जितने भी मिडिल ईस्ट में मुस्लिम नेशन है वो सब अपना डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट साइन करेगा। इस मिशन का नाम रखा था अब्राहम अकॉर्ड। अब उस टाइम पे देखिए ट्रम्प हार गया था, 2020 की बात है, कोविड के समय। फिर बाइडेन की समय आया था, तो ये बीच में एकदम पॉज हो गया था। फिर से इस मिशन को दोस्तों ट्रम्प ने आज शुरू किया। आई होप कि आपको समझ आ रहा है बात। ठीक है, अब देखिए ये भी फैक्ट है कि मोस्ट ऑफ द मुस्लिम नेशन, मतलब जितने भी आपकी मिडिल ईस्ट में है, चाहे यूएई हो गया, कतार हो गया, सऊदी हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, ये थोड़ा सा एंटी इजराइल है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली डोनाल्ड ट्रम्प ने यही कहा। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प हैज ट्रिगर्ड फ्रेश डिबेट in the Middle East by attempting to tie the ongoing Iran negotiation to a dramatic expansion of the Abraham Accords, the US-backed agreement that normalized ties between Israel and several Muslim majority nations। जो अभी आपको मैं एकदम शॉर्ट में समझा दिया, तो समझ आ चुका है। अच्छा, उसके बाद देखिए नेक्स्ट कटिंग पे भी सेम चीज मेंशन किया, ट्रम्प पुश। अब ट्रम्प देखिए यहाँ पे, तो देखिए सबसे पहले इस आर्टिकल मतलब इस न्यूज़ में तो लिखा है कि सारे जो मिडिल ईस्ट में मुस्लिम नेशंस हैं उसको यहाँ पे बार बार मतलब कोशिश कर रहा है, मतलब बेसिकली यूएस यहाँ पे एक ब्रोकर की काम कर रहा है इजराइल और मुस्लिम नेशन के बीच। अब यहाँ पे पर्टिकुलरली डोनाल्ड ट्रम्प ने ये भी कहा कि सऊदी अरब, कतार, ये दो देश को दोस्तों सबसे पहले इस एग्रीमेंट को साइन करवाने के लिए, ठीक है, टू रिकॉग्नाइज इजराइल एज पार्ट ऑफ ईरान डील। तो ये जो यूएस और ईरान के बीच डील होगा उसका ही एक पार्ट रखा जाएगा, ये अब्राहम अकॉर्ड। समझ आ रहा है बात? उससे इस बारे में आपको क्या लगता है? मतलब ये जो मिडिल ईस्ट में जितने भी मुस्लिम देश है,
चाहे सऊदी की बात करें, कतार की बात करें, इवन पाकिस्तान भी, क्योंकि इस लिस्ट में पाकिस्तान की नाम भी है। तो क्या ये सब देश इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट साइन करेगा? आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा कुछ। देखते आगे कब तक क्या होता है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, इस स्टोरी को हम और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है वही आपके अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर तो है, बट उसके साथ साथ ट्रम्प की तरफ से एक और यहाँ पे स्टेटमेंट, ट्रम्प से ईरान टॉक प्रोसीडिंग नाइसली। मैं आपको थोड़ा आर्टिकल पढ़ के सुनाता हूँ, ध्यान से मेरे बात को सुनिएगा जरूर, ठीक है। देखिए आर्टिकल क्या है कि थोड़ा सा बोरिंग है, बट यहाँ से आपको बहुत सारे एक्चुअल इंफॉर्मेशन मिलता है। देखिए, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ऑन मंडे, आज सोमवार के दिन, वहां पे वैसे छुट्टी है बट ये अपना अपना काम कर रहा है, सेड नेगोशिएशन विथ ईरान आर प्रोसीडिंग नाइसली। चलो बढ़िया, तो एक अच्छा ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट इन्होंने दिया कि ईरान और यूएस के बीच जो नेगोशिएशन है वो नाइसली प्रोसीडिंग चल रहा है। चलो अच्छी बात है। वाइल वार्निंग दैट फेलियर टू रीच अ डील कुड लीड टू रिन्यूड कन्फ्लिक्ट। तो साथ में अब मतलब फिर से ये भी धमकी दे दिया, वार्निंग दे दिया कि अगर ये नेगोशिएशन या ये डील अगर फेल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये कन्फ्लिक्ट फिर से रिन्यूड हो सकती है या फिर से शुरू हो सकता है। बिगर एंड स्ट्रॉन्गर देन एवर बिफोर, तो मतलब पहले से और घातक और मतलब जबरदस्त हमला करेंगे, बेसिकली इस प्रकार की एक हिंट दिया है, ठीक है। तो अब देखिए ये तो पहली बात नहीं है, ये पुरानी बात है, काफी बार इसके पहले कह चुके हैं। अब देखते हैं कि ये जो नेगोशिएशन चल रहा है यूएस और ईरान के बीच, पर दोस्तों ये फैक्ट है, देखिए अभी जो सिचुएशन है ना यूएस और ईरान के बीच, नेगोशिएशन एक मतलब अच्छी पोजीशन पे है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसके पहले क्या चल रहा था पता है? इसके पहले चल रहा था कि एक बार यूएस की तरफ से प्रपोजल भेज रहा है ईरान को, कभी ईरान की तरफ से यूएस को प्रपोजल भेज रहा है, और दोनों ही प्रपोजल रिजेक्ट हो रहा है बार बार। और इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। इस बार क्या हो रहा है, इसमें पाकिस्तान, कतार सबको इंक्लूड किया जा रहा है, ठीक है। तो जिस वजह से कहीं ना कहीं इस बार कुछ ना कुछ होने का तो चांस लग रहा है। भाई यहाँ पे ईरान की तरफ से भी एक रिपोर्ट आ रहा है। ईरान की तरफ से रिपोर्ट में कहा गया, अब ईरान की जो डिमांड है, ईरान की डिमांड क्या है कि रिलीज ऑफ $12 बिलियन की जो फ्रोजन एसेट है एस यूएस स्टॉक एडवांस एमिट डीप डिस्प्यूट। तो यहाँ पे बेसिकली जो एक डिस्प्यूट तो है, बहुत सारे डिस्प्यूट है, उनमें से एक डिस्प्यूट क्या है कि यूएस चाहते हैं ईरान की जो ये $12 बिलियन की एसेट्स, मतलब बेसिकली फ्रोजन मतलब क्या, सैंक्शन करके रखा है, मतलब इसके ऊपर सैंक्शन डाल के रखा है। तो ईरान ये जो $12 बिलियन के एसेट्स है उसको यूज नहीं कर सकता, क्योंकि अल्टीमेटली ये है डॉलर की फिगर में, डॉलर मतलब यूएस की करेंसी, तो यूएस उसके ऊपर कुछ भी चाहे मन मर्जी कर सकता है, ठीक है। तो ईरान डिमांड किया ये जो $12 बिलियन की फ्रोजन एसेट्स है इसको ईरान के हाथ में दे दे और ईरान इसको अच्छे से यूटिलाइज करे। अब देखिए यहाँ से आपको एक चीज और समझ आएगा, क्या समझ आएगा कि आज की डेट में देखिए ईरान क्यों इस $12 बिलियन जो फ्रोजन एसेट्स है इसकी मांग कर रहा है। देखिए एक तो ठीक है, आप कहेंगे कि ये ईरान की है तो जिस वजह से मांग कर रहा है, नहीं ये तो बहुत पुरानी बात है, ये सैंक्शन थोड़ी आज किया, ये तो बहुत पहले किया था। आज की डेट में ये भी फैक्ट है कि ईरान की इकोनॉमी बहुत स्ट्रगल कर रहा है और ईरान को आज की डेट में पैसे की जरूरत है। और ये फैक्ट है कि देखिए एक देश के ऊपर इतना सैंक्शन डाल दिया, वहां पे महंगाई 70%, 100% फूड इन्फ्लेशन बढ़ चुका, तो ऑब्वियसली बात है अगर कोई भी देश, यहाँ पे ईरान नहीं कोई भी देश के साथ ऐसा होता तो उसका इकोनॉमी स्ट्रगल करेगा, है ना। तो ईरान की आज इकोनॉमी इतना स्ट्रगल पोजीशन पे आ चुका है कि ईरान के भी पैसे की जरूरत है। तो जिस वजह से ईरान की डिमांड यह है कि जो $12 बिलियन की फ्रोजन एसेट्स है इसको ईरान के हाथ सौंप दिया जाए, ठीक है। तो ये एक रिपोर्ट हो गया। अच्छा दूसरा देखिए, ये आज रात 10:06 की एकदम फ्रेश अपडेट है। अपडेट में बताया जा रहा है ईरान की तरफ से जो फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची एंड चीफ नेगोशिएटर अराइव इन कतार फॉर पीस टॉक। तो दोस्तों आपको पता होगा, परसों आपको मैं जानकारी दिया था, पाकिस्तान की तरफ से आसिम मुनीर, कतार की तरफ से जो डेलीगेशन टीम है ईरान पे पहुंचे थे, वहां पर जाके पीस टॉक को बातचीत किए थे। उसके बाद जो अपडेट आया था मैं आपको दे दिया था। अभी सुनने को आ रहा है कि ईरान की जो फॉरेन मिनिस्टर मतलब अराक्ची और उसके साथ साथ ईरान की जो जितने भी चीफ नेगोशिएटर, ये जो टोटल टीम है, टीम मिलके कतार पे पहुंच गया। कतार पे पीस टॉक के ऊपर, मतलब जो ये पीस टॉक या पीस डील, उस बारे में यहाँ पे बातचीत करने के लिए, ठीक है। तो मतलब ये जो अभी नेगोशिएशन है या पीस टॉक के ऊपर बात है, ये कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है। जो पहले लग रहा था कि भाई वो पुराने चीज चल रहा है, एक बार प्रपोजल भेज रहा है रिजेक्ट कर रहा है, दूसरा प्रपोजल भेज रहा है दूसरा रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अभी वो गेम से बाहर आ चुका है। अब थोड़ा सा लग रहा है कि मतलब दोनों ही पक्ष, चाहे यूएस और ईरान, दोनों ही पक्ष थोड़ा सा सीरियस है इस वॉर को लेकर कि भाई अभी स्टॉप होना चाहिए, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि आज सडनली सुबह सुबह क्रूड ऑयल की प्राइस $98 पर बैरल में पहुंचा और शाम होते होते आज रात तक आप देख सकते हो लगभग $93 पर बैरल में पहुंच चुका है, जो कि बाजार की फुल फेवर में है। मतलब ये अगर और नीचे पहुंच गया, बाजार दोस्तों कल धुमधुमार
गेन करेगा, ठीक है। तो अभी देखिए जो मिडिल ईस्ट कन्फ्लिक्ट इसी पोजीशन के आसपास चल रहा है, तो आगे की जानकारी मैं आपको आगे दे दूंगा, डोंट वरी। अब दोस्तों यहाँ पे एक और फैक्ट, मैं एक और मतलब मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। फिलहाल देखिए ये सब के चक्कर में ना हम लोग रशिया यूक्रेन के बीच जो थोड़ा सा माहौल और घातक हो रहा है, इस बारे में हम लोग मतलब नजरअंदाज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आज रात की अपडेट है, रशिया वार्निंग दिया है फॉरेनर्स को, ध्यान से सुनना, रशिया वार्निंग दिया है फॉरेनर्स को, उन फॉरेनर्स जो अभी यूक्रेन पे है, कीव पे है, एज इट प्रिपेयर सिस्टेमेटिक स्ट्राइक, उनको मतलब वहां से निकल जाने के लिए कहा। और रिसेंटली सुनने को आ रहा है रशिया जो अपना हाइपरसोनिक मिसाइल, याद रखना, रशिया जो अपना हाइपरसोनिक मिसाइल वो यूक्रेन के ऊपर ऑलरेडी चला भी दिया है। ये लास्ट नाइट की बात है, ठीक है। और आज की डेट में एकदम फ्रेश अपडेट, रशिया फॉरेनर्स को कहा कि भाई आप कीव छोड़ के निकल जाइए, लीव कीव, ठीक है, वहां पे और ज्यादा घातक हमला हो सकता है। लेट्स सी ये कब तक चलता है। बट देखिए रशिया और यूक्रेन की जो वॉर पिछले 4-4.5 साल से चल रहा है, इसमें देखिए भारत को उतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा, मतलब ऊपर से मैं कहूँगा बेनिफिट ही मिल रहा था, भारत को सस्ते में ऑयल मिल रहा था जब रशिया के ऊपर दुनिया भर के सैंक्शन लगाता है कि नहीं। तो वो सिचुएशन तो अलग है, 2024-25 तक देखने को मिला था, अभी सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट है। सो जिस वजह से मार्केट थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। अच्छा दोस्तों, अब देखिए वीडियो को वाइंड अप करने से पहले एक और बार मैं आपको थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी की अपडेट दे देता हूँ। फिलहाल देखिए गिफ्ट निफ्टी अच्छी पोजीशन पे होल्ड कर रहा है, ये देखिए अभी टाइम आगे बढ़ चुका है 11:40 पे 24,126 पॉइंट पे। तो देखते हैं कि कल सुबह किस पोजीशन पे रहता है, मैं आपको दे दूंगा अपडेट मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में। बाकी दोस्तों और कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट है कमेंट बॉक्स में बताइए कमेंट करके, और इसके आगे जो भी होगा मैं आपको दे दूंगा सारे अपडेट, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। तो वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।